हाय। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं विच आर नोन एज लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। ये बहुत ही इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है एंड द वेरिएंट्स ऑफ बाइनरी सर्च, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर करने की कोशिश की है। आप इनकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि STL, which is the standard template library of C++, has implementation for both these algorithms. So इस वीडियो में हम ना सिर्फ STL implementation देखने वाले हैं, but also will try to understand what happens under the hood of these two STL libraries. So let's get started. So before moving ahead, let me introduce you to Newton School. Newton School एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टेक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ मेंट फॉर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वुमेन हु वांट टू स्टार्ट द टेक करियर। यहाँ पे आप इनके 6 मंथ बूट कैम्प प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी फॉर इट। जहाँ पे आपको 6 मंथ्स के लिए रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड देन इफ़ यू गेट प्लेस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म देन ओनली यू हैव टू पे द फीस, और वो भी तब जब यू गेट अ मिनिमम CTC ऑफ 5 लाख रुपीज़। until and unless you don't have to pay a single rupee. So it's completely free. So all the links are given in the description. So do go and check them out. So let's get back to the topic. Okay. So let's understand the problem statement. पहले हम लोअर बाउंड को समझने की कोशिश करते हैं, what it is and how do we implement it. So problem statement बहुत ही simple सी है. It says that find the lower bound of an element x in a sorted array. So जैसा हमें पता है कि इस पूरे वीडियो सीरीज में आई यूज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू मेक श्योर दैट आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आए। ओके, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोअर बाउंड होता क्या है। लेट्स से मेरे पास एक ये अरे दिया है विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ऑलराइट, मैंने यहाँ इंडेक्सिंग कर लिया। नाउ लेट्स सी इफ आई हैव टू से व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 1। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 1 अवेलेबल है। There is a 1 at 0th index, there is 1 at first index, there is a 1 on the second index also. So lower bound का मतलब ये होता है the least index for a given element. So अगर मुझे बोला जाए कि lower bound, if I have to write this way, that lower bound of 1 will be 0. That is the 0th index. Okay, let's take another example. Lower bound of 6 क्या होगा यहाँ पे? So lower bound of 6 will be 7 because again यहाँ पे 2 6 available है and the lowest index out of these two 6 is 7. Okay, let's take another example to understand a bit more clear. Okay, what is the lower bound of 8? Lower bound of 8 is 9. So I hope आपको समझ में आ गया होगा with these examples कि lower bound का मतलब क्या होता है। So हमें ये implement करना है। STL has this implementation but we'll understand how do we implement it from scratch. So now once you understood what is the lower bound, now let's try to understand how do we implement it. जो सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो वी नो दैट बाय आवर इंट्यूटिव सेंस कि जब भी कोई अरे सॉर्टेड होता है द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन आवर माइंड इज बाइनरी सर्च। सो इफ यू हैव गेस्ड दिस ऑलरेडी दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सो हम बाइनरी सर्च को मॉडिफाई करने वाले हैं टू फाइंड द लोअर बाउंड। अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च का वीडियो नहीं देखा है तो आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन आई हैव टेकन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन हाउ अ बाइनरी सर्च वर्क्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब करना क्या है। सो इफ यू आर फेमिलियर विद बाइनरी सर्च कोड, वहां पे क्या होता है, वी हैव अ व्हाइल लूप, देयर इज सम कंडीशन दैट हेल्प्स अस टू टर्मिनेट द लूप। ऑलराइट, अभी हम टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देखेंगे, विल सी एट द एंड। लेट्स सी व्हाट एल्स वी डू। व्हाट वी डू इज वी टेक अ लो एंड टेक अ हाई। सो मैंने अपने एग्जाम्पल्स में लो और हाई करके 2 पॉइंटर्स यूज किए हैं टू इंडिकेट, टू मार्क द लोएस्ट इंडेक्स एंड द हाईएस्ट इंडेक्स। ओके, एंड देन व्हाट वी डू इज वी डू कैलकुलेट अ मिड वैल्यू। सो हमने मिड कैलकुलेट किया था लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। दिस कंडीशन इज यूज टू मेक श्योर दैट कि कभी हमारा बाइनरी सर्च ओवरफ्लो कंडीशन के में ना फंस जाए एंड आवर कोड नेवर ब्रेक्स। ओके, सो वंस वी गेट द मिड वैल्यू, अब हमें समझना है आगे कैसे प्रोसीड करें। नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से हमारे पास हमें 2 निकालना होता है। लेट्स से वी हैड टू फाइंड द लोअर बाउंड फॉर 2। नॉर्मली क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, वी कैलकुलेट द मिड वैल्यू। वंस वी गेट दैट मिड वैल्यू, हम क्या करते हैं लेफ्ट या राइट साइड जाते हैं इन अ नॉर्मल बाइनरी सर्च। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरिएंट ऑफ बाइनरी सर्च, तो हम लेफ्ट या राइट ही जाएंगे। ये कैसे किया जाएगा, लेट्स सी। सो लेट्स से माई टारगेट, इफ माई टारगेट इज लेस देन और इक्वल टू माई अरे ऑफ मिड। अगर यह सिचुएशन हुई दैट मीन्स
हमने यहाँ पे टारगेट क्या एज्यूम किया है, लेट्स से आई एम फाइंडिंग फॉर 2, तो हमें लोअर बाउंड ऑफ 2 निकालना है. ओके, एंड लेट्स से हमारा जो मिड आया वो ये आई वैल्यू में, दैट वी लैंडेड अप ऑन इंडेक्स नंबर 5. सो अरे ऑफ मिड तो हो गई 4, बट टारगेट इज 2, दैट इज इट इज डेफिनेटली लेस देन द मिड वैल्यू. तो हमें क्या हमें लेफ्ट मूव करना है, दैट इज वी नीड टू मूव द हाई पॉइंटर जो कि इनिशियली यहाँ होगा. अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च देख रखा होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स. सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार हमने मिड निकाल लिया, दैट इज वी फाउंड द मिड वैल्यू. हमने देखा, कंपेयर किया, वी डिड दिस कंपैरिजन. वंस वी डिड दिस कंपैरिजन हमने देखा कि ओके टारगेट इज लेस देन द मिड वैल्यू. तो अब क्या कर रहे हैं, हम हाई को उठा के मिड -1 कर देंगे. ये हम नॉर्मली बाइनरी सर्च में कर रहे थे कि हम मिड -1 कर देते थे हाई को व्हेन द वैल्यू वाज लेस देन द मिड वैल्यू. बट यहाँ पर क्या होगा, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल that should we do high minus, should we do this way, let me write it down, high should be equal to mid. okay, ये हम क्यों कर रहे हैं पहले समझते हैं. हम हाई को मिड -1 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में लिखते हैं. इसका एक रीजन है, वो हम देखेंगे क्यों, बट अभी के लिए ऐसे ही मान लीजिए. आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी आर नॉट डूइंग मिड -1. ऑलराइट, सो हाई जो होगा वो मिड इज इक्वल टू मिड हो जाएगा. दैट इज नाउ माई हाई ऑल्सो स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू दिस प्लेस ओनली. So now both the pointers are pointing to the same value. Let me clean the board. Okay, so now my high is pointing to the mid value. Now what happens? अब हम दोबारा मिड निकालने वाले हैं यहाँ पे. So जब अगेन हमने मिड निकाला तो लेट्स से हमारा जो मिड वैल्यू था it came out to be this value. So this was the mid value, new mid value. अब क्या करेंगे? Now we'll make again a comparison, which is this comparison कि क्या हो रहा है. सो नाउ माई टारगेट वैल्यू इज मोर देन द अरे ऑफ मिड. इसका मतलब क्या हुआ, हम लो कब उठा के मिड +1 करने वाले हैं, बिकॉज नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लो डेफिनेटली जो अरे ऑफ मिड है दैट वैल्यू इज लेस देन द टारगेट वैल्यू, राइट. इसका मतलब क्या है कि लो को आगे बढ़ाना सही रहेगा यहाँ पे. सो हमारा जो लो है वो नाउ इट पॉइंट्स हियर. सो वी गॉट द न्यू लो वैल्यू. इसका मतलब क्या है, if I have to write the condition, it will be else this is the condition, that is low is equal to mid +1. so हमने लो को उठा के सीधे मिड के आगे रख दिया है, सिंपल. अब क्या करेंगे, again we'll reiterate and see what is the result. so let me erase again. all right, so I've erased the board. now let's proceed further. अब दोबारा हम मिड को रीआइटरेटिवली कैलकुलेट करेंगे. सो विल रिकैलकुलेट द मिड वैल्यू. सो जब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लेट्स से वी गेट द मिड वैल्यू दिस इंडेक्स. सो मिड हमें नया मिल गया. अब विल नाउ सी वेदर आवर टारगेट इज लेस देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड और नॉट. सो हम ये कंडीशन रन करने वाले हैं यहाँ पे. नाउ सी द वैल्यू मैचेस. सो हमारा जो टारगेट वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू एंड द अरे ऑफ मिड बोथ आर इक्विवेलेंट. तो अगर हम बाइनरी सर्च की तरह इसमें मिड -1 कर देते तो हमारा जो हाई है बेसिकली, क्योंकि कंडीशन मैच हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन दिस केस, इन दिस लोअर बाउंड, हम क्या कर रहे हैं, हाई को उठाकर मिड के बराबर कर रहे हैं. सो हमारा हाई जो है ये हो गया. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. लेट्स सी. नाउ माय हाई बिकम्स एट दिस पोजीशन. अगर हम नॉर्मली हाई मिड -1 कर देते हैं तो हमारा जो हाई है वो डायरेक्टली उठ के यहाँ से यहाँ आ जाता, बट हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं. नॉर्मली हम बाइनरी सर्च में यही कर रहे होते हैं, राइट. हम बाइनरी सर्च में हाई को मिड -1 कर रहे थे और लो को मिड +1 कर रहे थे. दैट इज वी वर कंप्लीटली इग्नोरिंग द मिड वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हमारे पास एक थर्ड कंडीशन भी थी. अगर आपको बाइनरी सर्च का कोड याद हो तो उसमें जो पहला कंडीशन था दैट वाज इफ द टारगेट इज इक्वल टू अरे ऑफ मिड. तो हम वहाँ पे पहले ही चेक कर रहे थे वेदर द टारगेट इज इक्वल टू मिड और नॉट. अगर वो था तो वी आर रिटर्निंग द इंडेक्स वैल्यू. बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस है ही नहीं. वी हैव ओनली 2 केसेस हियर. दैट इज द फर्स्ट केस इज दिस इफ कंडीशन, द सेकंड केस इज दिस एल्स कंडीशन. सो बोथ इन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 कंडीशंस वी ओनली हैव 2 कंडीशंस. तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया इनके कोड में. और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस इसलिए बिकॉज वी हैव मर्ज्ड द लेस देन एंड इक्वल टू साइन इन सेम एक्सप्रेशन. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ लेट्स रीआइटरेट एंड सी व्हाट हैपेंस. तो जब मैंने रीआइटरेट किया तो हमारा मिड वैल्यू फिर से रिकैलकुलेट होगा, राइट.
सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट मी रब द बोर्ड। ओके, सो अब हमारा जो सर्च स्पेस है दैट इज ओनली दिस मच, दैट इज इट ओनली हैज 2 2s। अब क्या होगा, लो और हाई की वैल्यू फिर से रिकैलकुलेट करने वाले हैं। सो लो की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, ओके, हाई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 + 3 7, 7 डिवाइड बाई 2 इज 3.5, दैट इज 3, इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो हाई है दैट इज पॉइंटिंग टू द थर्ड इंडेक्स इटसेल्फ। सो जो मेरा मिड है वो भी यहीं पे पॉइंट करेगा। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वाई इज दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन सो इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अरे अब हमारा जो टारगेट है, इज इट लेस देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड, यस इट इज अगेन ट्रू, राइट। हमारा 2 जो है इज लेस देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड विच इज अगेन 2। अब हाई को हम क्या कर रहे हैं, मिड के बराबर कर रहे हैं, दैट इज अब हम क्या कर रहे हैं, हाई को फिर से उठा के यहीं पे कर रहे हैं पॉइंट, दैट इज नाउ माई हाई इज नाउ हियर। सो अब देखेंगे तो लो, हाई और मिड तीनों के तीनों पॉइंटर्स जो हैं वो सिंगल एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस हैपेंस। अब क्या होगा, इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा, इट विल बिकम ट्रू एंड दिस कंडीशन, दिस थिंग विल कम आउट ऑफ द लूप। तो एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, वी जस्ट नीड टू रिटर्न द लो। सो हम रिटर्न लो पॉइंटर कर देंगे बिकॉज लो इज द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द लोएस्ट इंडेक्स। ओके, अगर मैं इस यहाँ पे हाई को मिड -1 लिखता, इस तरह से लिखता जैसे कि हमने बाइनरी सर्च में लिख रखा था, तो होता क्या, हमारा जो हाई है बेसिकली ये सीधे सीधे यहाँ से उठ के, इस पॉइंट से उठ के सीधे के सीधे यहाँ आ जाता। ओके, सो इस एग्जाम्पल में तो ये चीज़ वैलिड लग रही है बिकॉज अगेन हाई और लो जो है स्वैप हो चुके हैं, बट देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन हमें रॉन्ग रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना कि हम मिड को मिड -1 नहीं लिख के मिड के बराबर लिख रहे हैं। सो हम यहाँ पे अपने आईडी में आ चुके हैं एंड एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी जो है लोअर बाउंड का कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। सो लेट्स गो थ्रू दिस कोड स्विफ्टली। मैंने यहाँ क्या किया है, लो को 0 और हाई को अरे -1, अरे डॉट साइज -1 के बराबर कर दिया। दैट इज माई लो इज पॉइंटिंग टू द लोएस्ट, दैट 0th इंडेक्स, एंड माई हाई पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे। ओके, नाउ दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन और दिस इज द व्हाइल लूप कंडीशन जिसमें ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, दैट इज लो हैज टू बी लेस देन हाई। इसका मतलब क्या है, द मोमेंट बोथ द पॉइंटर्स स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट, हम अपना टर्मिनेशन कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ओके, नॉर्मली क्या था, इन बाइनरी सर्च ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती थी और जब तक ये दोनों एक दूसरे को स्वैप ना कर जाए, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ना चली जाए, वी विल बी रनिंग द कंडीशन। बट यहाँ पर क्या है, सटल डिफरेंस है फ्रॉम बाइनरी सर्च। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इनसाइड। सो मिड हमने एज यूजुअल कैलकुलेट कर लिया है, इट इज सिमिलर टू द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, और हमने यहाँ पे अपना इफ एल्स कंडीशन लिख लिया है, द टारगेट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू द मिड। अगर ऐसा है सो हाई को मिड के बराबर कर दो, एल्स लो को मिड +1 कर दो। ओके, आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट दिस लाइन ऑफ कोड, इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट इज द कंडीशन। नाउ लेट्स ट्राई टू सी वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट आउटपुट और नॉट। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है। नाउ लेट्स रन द कोड। ओके, यहाँ पे मैं सी आउट लिखना भूल गया, सो लेट मी राइट द सी आउट। Now as you can see we get the output as 0, that is lower bound for 1 is 0. Okay, let's see for any other example। 4 के लिए देखते हैं। आप देखेंगे 4 के लिए जो लोअर बाउंड वैल्यू है वो 5 आई है। वाई? बिकॉज इफ यू काउंट 0 1 2 3 4 5, सो 5 इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर 4, एलिमेंट 4, राइट। सो हमारा कोड सही काम कर रहा है इसका मतलब। ऑल राइट, सो आई होप दिस मेक्स सेंस। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस लाइन ऑफ कोड। अभी तक क्या हुआ, हमने लोअर बाउंड में एज कंडीशंस चेक नहीं की थी। व्हाट इज दैट एज कंडीशन? एज केसेस वो हैं लाइक व्हाट इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे इटसेल्फ। तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ ना कुछ तो हैंडल करना पड़ेगा ना, वरना हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। सो फॉर दैट ओनली आई कैन से दैट दिस लाइन ऑफ कोड हैंडल्स द एज केस। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, एज केस। ओके, if the element is not present, how to deal with it? ये क्या कर रहा है, let's say I am looking for an element called as 100। अब हमें पता है कि 100 जो है इस एरे में प्रेजेंट नहीं करता। how should we proceed? so before seeing in the code, let's try to understand on the board कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। so let's try to understand कि अगर हमें 100 ढूंढना हो, so how should our lower bound
शुड बिहेव, हमारा लोअर बाउंड फंक्शन बिहेव कैसा करना चाहिए फॉर एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। इसे देखते हैं पहले। इट्स एन एज केस, राइट। सो आइडियली क्या हो रहा था, व्हाट इफ द एलिमेंट वाज प्रेजेंट, हमने अभी जो केस देखा प्रीवियस केस विच वाज दिस वन, इसमें क्या हो रहा है, इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट सिंपली रिटर्निंग इट, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग एन एक्स्ट्रा चेक वेदर दैट वैल्यू इज द लोवेस्ट बाउंड और नॉट। अगर वो नहीं है लोवेस्ट बाउंड तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्क्वीजिंग फ्रॉम द राइट एंड एंड वी आर बोलते हैं ना, हम जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दैट इफ देयर मल्टीपल नंबर्स विच आर प्रेजेंट तो उसमें से हम सबसे जो लोवेस्ट इंडेक्स है उस एलिमेंट का वो रिटर्न करेंगे। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड लोअर बाउंड। हम स्क्वीज इन कर रहे हैं फ्रॉम द राइट एंड ताकि हम लोअर बाउंड की तरफ बढ़ सकें, और जो लो पॉइंटर है इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द लोवेस्ट बाउंड। ओके, सो इसी आइडिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे भी। अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो तो क्या होगा, तो हो क्या रहा है आइडियली, इफ यू रन द एल्गोरिथम एंड इफ यू ट्राई टू विजुअलाइज इट, होगा क्या, ये जो लो है ये हमेशा मिड प्लस वन होता जाएगा, बिकॉज कंडीशन क्या थी, दैट इज इफ माई टारगेट इज लेस देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड, देन हम क्या कर रहे थे, हाई को जो था वो मिड के बराबर कर रहे थे, राइट और एल्स क्या कर रहे थे, हम लो को मिड प्लस वन कर रहे थे, राइट। दिस इज द, आई वुड से दिस इज द क्रक्स ऑफ द कोड। सो अब ये कंडीशन तो इस केस में कभी होगी नहीं ट्रू, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, दैट इज इट इज आइडियली आउटसाइड, इफ अगर उसको होना था तो वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा इन द सॉर्टेड लिस्ट, राइट। सो इट इज आउटसाइड द अरे रेंज। इसका मतलब क्या कि ये कंडीशन तो कभी रन होगी नहीं, इफ कंडीशन, दैट इज ओनली द एल्स कंडीशन विल रन। तो लो जो होगा हमेशा मिड प्लस वन होता जाएगा। सो मान लो अगर हमारा मिड यहाँ आया था, सो लो उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सो ये हमारा लो हो जाएगा। फिर दोबारा जब हम आइटरेशन को रन करेंगे तो अगर मान लो हमें ये मिड आया तो लो फिर से उठ के यहाँ से अगेन विल गेट लो हियर, वो अगेन मिड प्लस वन हो जाएगा, और इस तरह से, और ये तो हमारा हाई है ही, राइट। सो क्या होगा, अब फिर से लो जो, अब क्या होगा यहाँ पे इन दो जब एलिमेंट्स में मिड ये होगी, आई होप जब इफ यू हैव ओनली टू एलिमेंट्स तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मिड जो है लो प्लस हाई माइनस वन बाई टू, उससे क्या होगा हमें मिड वापस ये वैल्यू मिलेगी। फिर क्या होगा, दोबारा जो लो है वो मिड प्लस वन हो जाएगा, दैट मीन्स आवर लो विल पॉइंट हियर। सो यू कैन सी, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, लो जो होगा ना वो हाई के बराबर हो जाएगा, नॉट इवन हाई, एक्चुअली इट विल बिकम इक्वल टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, यू कैन से दैट वे। इसी चीज को हम देखने वाले हैं। दिस विल बी द ब्रेक कंडीशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि इफ माई लो, दैट इज इफ माई लो इज इक्वल टू अरे डॉट साइज माइनस वन, ये क्या बोल रहा है, मतलब हमारा जो लो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं पूरे के पूरे एरे में। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करें कि एंड कंडीशन लिख रहे हैं। उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट इफ माई अरे ऑफ लो इज लेस देन माई टारगेट। मेरा पहला चेक कंडीशन तो ये बोल रहा है कि अगर लो मेरा जो है अरे के लास्ट में पहुंच गया तो, और दूसरा कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि अगर मेरा टारगेट जो है ना वो अगर अभी भी बड़ा है मेरे अरे ऑफ लो से, इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट बाहर कहीं है अरे के। दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, हम लो को एक वैल्यू और इंक्रीमेंट कर देंगे, विल इंक्रीमेंट। नाउ इफ आई हैव टू प्रिंट द लोअर बाउंड फॉर 100, इट शुड प्रिंट 11, इट शुड प्रिंट 11 एज माई आंसर। आई होप आई डिड नॉट कंफ्यूज यू। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा या कंफ्यूजिंग लग रहा तो यू कैन जस्ट रिवाइंड दिस वीडियो वंस अगेन एंड यू कैन सी वॉच एंड यू अंडरस्टैंड कि हम लो को क्यों प्लस प्लस लो कर रहे हैं। इसका एक रीजन और भी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। व्हाट इफ आई वाज लुकिंग फॉर 9, 9 को अगर हम सिर्फ ढूंढ रहे होते तो 9 का इंडेक्स वैल्यू जो होता वो क्या आना चाहिए था, वो 10 आना चाहिए हमें। सो इफ आई एम लुकिंग फॉर 9 आई शुड गेट 10 एज द आंसर। ओके, अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं, अगर मैं ये कंडीशन जो है ये नहीं लिखता तो फॉर इवन फॉर 100 व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट द आंसर एज 10 ओनली। आप एक बार रन करके देख सकते हैं इस कोड को। व्हेन यू रन द कोड विदाउट दिस कंडीशन फॉर 100 ऑल्सो यू विल गेट 10 एज द आंसर एंड इवन फॉर 9 यू विल गेट 10 एज द आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो लो है वो हमारा लास्ट पॉइंटर पे आके रुक जाएगा एंड द लूप विल ब्रेक एंड लो जो है वो यहीं पॉइंट करता रह जाएगा टू द लास्ट इंडेक्स। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट, क्योंकि 9 का तो आंसर 10 होना चाहिए, दैट इज करेक्ट, बट फॉर 100 वी नो दैट द लोअर बाउंड विल नॉट बी 10, इट हैज टू बी अ वैल्यू विच हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। सो हम ये कंडीशन यूज करेंगे टू डू दैट। ऑल राइट, सो और इसका एक और रीजन है कि मैंने ये कंडीशन इसी तरह से क्यों लिखी है। व्हाई डिडंट आई राइट लेट्स से इंस्टेड ऑफ प्लस प्लस लो, मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता था कि सी आउट
द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे एंड ऑल, ये कर सकते हैं. ऑब्वियसली दिस कोड इज कस्टम डिजाइंड, राइट, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई एम स्टिकिंग टू दिस इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज जो STL लाइब्रेरी में लोअर बाउंड इम्प्लीमेंटेड है वो भी एग्जैक्टली यही काम करता है. सो बाय डूइंग दिस वे यू आर नॉट ओनली इम्प्लीमेंटिंग योर ओन कस्टम लोअर बाउंड, और साथ साथ में यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द STL लाइब्रेरी, राइट. सो इसे बोल सकते हैं एक तीर से दो निशाने हो गए यहाँ पे, ठीक है. सो लेट्स गेट बैक टू द कोड. वापस हम IDE में आ गए एंड एज यू कैन सी लो इज इक्वल टू array डॉट साइज -1 एंड array ऑफ लो इज लेस देन द टारगेट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज प्लस प्लस लो कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आउटपुट डू वी गेट. एंड एज यू कैन सी वी गेट आंसर एज 11. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लेट मी जस्ट रीआइटरेट दिस वंस अगेन. अगर मान लीजिए मैं ये लाइन नहीं लिखता, ऑल राइट, तो होता क्या ना कि इवन फॉर, लेट मी कमेंट दिस आउट. नाउ लेट्स से फॉर 100 हम क्या करते हैं, अगर रन करते तो व्हाट आउटपुट वी वुड हैव गेट इज 10. 10 जो है वो 9 का इंडेक्स प्लेस है. एक्चुअली आप 9 का अगर इंडेक्स काउंट करेंगे फ्रॉम हियर यू विल फाइंड दैट इट इज 10. सो 100 जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है टू द लास्ट इंडेक्स, बट आइडियली दिस हैज टू बी द आंसर फॉर 9, क्योंकि 9 के लिए देखेंगे तो क्या होगा आंसर. अगर 9 के लिए रन करके देखिए द आंसर इज अगेन 10. तो ये करेक्ट है इस मामले में तो, बट इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट, लेट्स से this number, this is not present in the array, so let's see again what answer we get is 10 only. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये edge case में फेल हो रहा है, all right. so इसीलिए ये कंडीशन हमारी रेस्क्यू में आती है. if I run now you'll see it is 11 because it's not present, right. okay, what if the number is very less अभी तो हमने देखा numbers which are beyond the right hand side. what if the number is less than the left hand side also, let's say -3. अब हमें पता है कि सॉर्टेड अरे में जो -1 इज द लोवेस्ट एलिमेंट. व्हाट इफ आई एम लुकिंग फॉर एन एलिमेंट व्हिच इज लोअर देन 1 आल्सो, जैसे -3 यहाँ पे इस केस में. सो व्हाट इज द आउटपुट फॉर दैट, उसका आउटपुट 0 आएगा, राइट, बिकॉज -3 जो है उसका लोअर बाउंड जो होगा वो 1 ही होगा, आई मीन टू से 0th इंडेक्स ही होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड इज. मैथमेटिकल डेफिनेशन लोअर बाउंड की यही होती है, दैट इज इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट तो जो इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू ही उसकी लोअर बाउंड कहलाएगी. नाउ अभी तक तो हमने देखा कि कस्टमली हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने लोअर बाउंड फंक्शन को. नाउ लेट्स सी STL लाइब्रेरी जो है वो कैसा लोअर बाउंड हमें प्रोवाइड करती है. सो लेट्स सी STL वर्जन ऑफ लोअर बाउंड. ओके, काफी सिंपल है, मैं यहां लिखता हूं सीधे सीधे. ओके, सो जो STL इंप्लीमेंटेशन है वो इस तरह से है. लोअर बाउंड इट हैज एन अंडरस्कोर इन बिटवीन, right. so इस तरह का ही है. now what we'll do is array dot begin, so we are passing the front iterator, then we are passing the array dot end, we are pointing the last iterator also. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट पास कर रहे हैं जिसका हमें लोअर बाउंड निकालना है. लेट्स से हमें -3 का लोअर बाउंड निकालना होता, ठीक है. और जब हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर आल्सो सबट्रैक्टिंग इट विद द फर्स्ट आइटरेटर. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. पहले देखते हैं कोड को. So this is the code. This is the starting point. This is the ending point. That is to the lower bound we are providing the range. So हमें एक range देनी होगी, right? जिसके बीच में ये lower bound function check करेगा whether that element is present or not. और अगर present है तो what is its lower bound? So this function will return as a forward iterator. अगर आपको ये iterator समझ में नहीं आ रहे तो just put down into comments. मैं इसके लिए एक separate video बनाऊंगा जहाँ पे मैं सब कुछ explain कर दूंगा from the scratch. So now let's see here. So this function returns as a iterator value, and what we are doing is we are subtracting with array dot begin now. Now let's see what output do we get. All right, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है. I have not put the change line comment. Okay, now let's run this code and see what output do we get. Now as you can see हमारा जो custom defined lower bound है ये हमें -3 के लिए 0 रिटर्न कर रहा है. सिमिलरली जो इनबिल्ट STL वर्जन है लोअर बाउंड का वो भी हमें 0 रिटर्न कर रहा है. सो एज यू कैन सी बोथ द फंक्शन मैचेस इन देयर आउटपुट. इसका मतलब हमारा जो इंप्लीमेंटेशन है वो एक्जैक्टली सेम है इस लोअर बाउंड इंप्लीमेंटेशन के. लेट्स चेक फॉर 100 अगेन, देखते हैं 100 के लिए क्या आउटपुट आता है हमें. एज यू कैन सी फॉर बोथ द आउटपुट्स वी गेट 11. सो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इस तरह का इंप्लीमेंटेशन किया है rather than doing anything else, right? Especially for this edge case.
मैं यहाँ पे सी आउट भी लिख सकता था, बट मैंने ये चीज की है जस्ट टू मैच विद द STL वर्जन। तो इससे क्या होगा, आपको STL वर्जन एज वेल एज हाउ इट वर्क्स अंडर द हुड, ये दोनों चीजें साथ में समझ में आ गई होगी। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। Now, Launchpad is a program launched by Newton School itself, जहाँ पे it teaches you the basics of programming from scratch. There are a lot of benefits of this program. So, क्या benefits है? Let's just go through them briefly. It makes you job ready. As I said, ये जो पूरा Newton School का जो fundamental idea ही है is to make people job ready and start their tech career. It's a free learning platform. आपको कोई पैसे देने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। You just need to go to the website, log in, and just start exploring the courses whichever you like. It is self-paced course, that is, सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है on your doorstep. You just need to access them without any. It requires zero setup. That is, everything is available in the browser itself. आपको ID मिल जाएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे. Everything is there in one place. You don't have to install any code studio or any ID on your laptop or computer to carry out the projects. Okay, doubt solving platform भी है यहाँ पे. That means if you have any queries or doubts regarding whatever is taken in the sessions, you can just post down in the comments below the videos, and the team will get back to you in within 24 hours and resolve all your doubts. So एक बहुत ही अच्छा learning होता है यहाँ से.